हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है। नहीं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसे आज भी बच्चा बच्चा जानता है। एक टाइम में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो के तौर पर पहचाने जाने वाले अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में काम नहीं किया बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी आवाज, उनका स्टाइल, उनका गुस्सा, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ लोगों को दीवाना बना देता था। उस दौर में लोग अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो सिनेमा घरों के बाहर इतनी भीड़ लगती थी कि पुलिस तक को संभालना मुश्किल हो जाता था। लड़के उनके जैसे बाल रखते थे, उनके जैसे कपड़े पहनते थे और लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थीं। अमिताभ बच्चन उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी कब किस मोड़ पर इंसान को लाकर खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता। और अमिताभ बच्चन की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस समय हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अमिताभ बच्चन। लोग मंदिरों में दुआ कर रहे थे, मस्जिदों में हाथ उठाए जा रहे थे, गुरुद्वारों में अरदास हो रही थी और अस्पताल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रही थी कि आखिर अमिताभ बच्चन अब कैसे हैं। और इसी बीच एक और नाम अचानक चर्चा में आ गया था और वो नाम था रेखा। वही रेखा जिनका नाम सालों तक अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता रहा। वही रेखा जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो अमिताभ बच्चन को दिल से चाहती थीं। और यही वो दौर था जब जया बच्चन, रेखा और अमिताभ बच्चन की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक अध्याय सामने आया था। दोस्तों, उस दौर में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता ऐसी थी जैसी शायद ही किसी अभिनेता की रही हो। लगातार सुपरहिट फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन हर निर्देशक की पहली पसंद बन चुके थे। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही थीं और लोग उनके हर अंदाज पर फिदा थे। वहीं दूसरी तरफ रेखा भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। जब अमिताभ और रेखा ने साथ काम करना शुरू किया तो उनकी जोड़ी देखते ही देखते लोगों की पसंदीदा जोड़ी बन गई। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनके रिश्ते की बातें करने लगे थे। फिल्मी मैगजीनों में आए दिन दोनों के अफेयर की खबरें छपती रहती थीं। कोई कहता था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं तो कोई कहता था कि यह सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ शोर है। लेकिन इन खबरों का असर बच्चन परिवार पर जरूर पड़ रहा था। जया बच्चन हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन कई बार उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता था। वो अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ रेखा और अमिताभ की नजदीकियों की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म कुल्ली की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ बच्चन एक एक्शन सीन कर रहे थे। सामने अभिनेता पुनीत इस्सर थे। सीन के दौरान अमिताभ को टेबल पर गिरना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अमिताभ बच्चन जोर से टेबल के किनारे से टकरा गए। शुरुआत में किसी को लगा कि यह मामूली चोट होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद अमिताभ दर्द से कराहने लगे। शूटिंग तुरंत रोक दी गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच की तो सबके होश उड़ गए। अंदरूनी चोट बेहद गंभीर थी, हालत तेजी से बिगड़ रही थी। अमिताभ बच्चन जिंदगी और जान के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। यह खबर जैसे ही बाहर आई पूरे देश में हड़कंप मच गया। रेडियो, अखबार, टीवी, हर जगह सिर्फ अमिताभ बच्चन की खबर चल रही थी। लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और अस्पताल के बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन की हालत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग अपने काम छोड़कर अस्पताल पहुंच रहे थे। कोई खून देने आया था तो कोई सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने आया था। अस्पताल के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या अमिताभ बच्चन बच पाएंगे। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, कई सर्जरी हुई, कई बार ऐसा लगा कि हालत हाथ से निकल रही है। बच्चन परिवार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जया बच्चन लगातार मजबूत बनी हुई थी। वो हर पल अमिताभ के पास मौजूद रहती थी। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाले हुए थी क्योंकि पूरा परिवार उन्हीं के भरोसे खड़ा था। इसी बीच अचानक खबर फैलती है कि रेखा को अमिताभ बच्चन की हालत के बारे में पता चल चुका है। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें यह खबर मिली वो पूरी तरह टूट गई थीं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेखा उसी रात अस्पताल पहुंच गई थीं। मीडिया के कैमरे तुरंत उनकी तरफ घूम गए क्योंकि हर कोई जानता था कि उस समय अमिताभ और रेखा का रिश्ता बॉलीवुड का सबसे चर्चित रिश्ता माना जाता था। कहा जाता है कि रेखा सिर्फ अमिताभ बच्चन की एक झलक देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उनकी हालत कैसी है। लेकिन जैसे ही यह खबर अंदर पहुंची कि रेखा अस्पताल आई है, माहौल और ज्यादा तनाव भरा हो गया। बताया जाता है कि जया बच्चन उस समय बेहद भावुक हालत में थीं। वो नहीं चाहती थीं कि उस मुश्किल घड़ी में कोई भी ऐसी बात हो जिससे परिवार और ज्यादा टूट जाए। कहा जाता है कि जब रेखा ने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया।
कई लोग कहते हैं कि जया बच्चन ने साफ मना कर दिया था कि सिर्फ परिवार और करीबी लोग ही अंदर जाएंगे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन जो भी हुआ, उस रात का माहौल बेहद भावुक बताया जाता है। रेखा अस्पताल के बाहर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार डॉक्टरों और स्टाफ से सिर्फ यही पूछ रही थीं कि अमिताभ अब कैसे हैं। कहा जाता है कि वो काफी देर तक अस्पताल के बाहर बैठी रहीं। मीडिया वाले लगातार तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेखा चुप थीं। वो कुछ बोल नहीं रही थीं। उनके चेहरे पर सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इसी दौरान बॉलीवुड में तरह तरह की बातें शुरू हो गई थीं। कोई कह रहा था कि रेखा पूरी रात रोती रहीं, तो कोई कह रहा था कि वो अंदर जाकर अमिताभ से मिलना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उस समय हर अखबार, हर फिल्मी मैगजीन इसी खबर से भरी हुई थी। लोग अमिताभ बच्चन से ज्यादा अब रेखा और जया बच्चन के रिश्ते को लेकर बातें करने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ बच्चन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। डॉक्टर लगातार कह रहे थे कि हालत बेहद नाजुक है। कई बार ऐसा लगा कि शायद अब उम्मीद बहुत कम बची है। लेकिन जया बच्चन लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। कहा जाता है कि वो मंदिरों में नंगे पैर गई थीं। कई जगह पूजा करवाई गई। पूरे देश में लोग अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रेखा ने खुद को पूरी तरह लोगों से दूर कर लिया था। वो मीडिया से बात नहीं कर रही थीं, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना था कि वो हर पल अमिताभ बच्चन की खबर ले रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं वो इंसान उनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, जिसे वो बेहद खास मानती थीं। कहा जाता है कि एक सुबह बहुत जल्दी रेखा फिर अस्पताल पहुंची। इस बार उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था। वो चुपचाप अस्पताल के एक कोने में खड़ी रहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए थे। रेखा ने दूर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अमिताभ बच्चन के कमरे की तरफ देखा, लेकिन वो अंदर नहीं गईं। वो बस कुछ देर वहां खड़ी रहीं और फिर चुपचाप वहां से चली गईं। दोस्तों, उस समय कई बड़े सितारे भी अस्पताल पहुंच रहे थे। पूरा बॉलीवुड बच्चन परिवार के साथ खड़ा था। हर कोई अमिताभ बच्चन की हालत को लेकर परेशान था। लेकिन इस पूरे हादसे का सबसे ज्यादा असर अगर किसी इंसान पर पड़ा तो वो थे पुनीत इस्सर, क्योंकि जिस सीन के दौरान यह हादसा हुआ था उसमें वो मौजूद थे। हादसे के बाद कई लोगों ने उन्हें दोष देना शुरू कर दिया था, जबकि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद पुनीत इस्सर को कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया था और उन्हें लंबे समय तक काम नहीं मिला था। उधर अस्पताल में डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे थे। कई रातें ऐसी आईं जब बच्चन परिवार पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि अब खतरा थोड़ा कम हो रहा है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, अस्पताल के बाहर खड़े लोग खुशी से रो पड़े। कई लोगों ने मिठाइयां बांटी, मंदिरों में धन्यवाद की, पूजा हुई। पूरे देश में ऐसा माहौल था जैसे किसी अपने इंसान की जिंदगी बच गई हो। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जान को हराकर जिंदगी की तरफ लौटने लगे। और फिर वो दिन भी आया जब अमिताभ बच्चन अस्पताल से बाहर आए। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने सुपरस्टार की एक झलक पाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हादसे ने सिर्फ अमिताभ बच्चन की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई भी लोगों के सामने ला दी। जया बच्चन ने दिखा दिया कि वो अपने परिवार के लिए कितनी मजबूत हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में अमिताभ बच्चन का साथ नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने रेखा के दर्द को भी महसूस किया। वो चाहकर भी उस इंसान के पास नहीं जा सकीं, जिसे वो बेहद खास मानती थीं। शायद यही वजह है कि आज भी जब इस किस्से का जिक्र होता है तो लोग भावुक हो जाते हैं। आज भी जब किसी कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ दिखाई देते हैं तो लोगों की नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। लोग आज भी उनके रिश्ते को लेकर बातें करते हैं, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। आज अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार काम कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा आज भी लोगों को हैरान कर देती है। वहीं रेखा आज भी अपने रहस्यमयी अंदाज के लिए जानी जाती हैं और जया बच्चन आज भी अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन अस्पताल वाली वो रात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उस रात किसी ने प्यार देखा, किसी ने दर्द देखा और किसी ने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश देखी। शायद कुछ रिश्तों को कभी नाम नहीं दिया जा सकता, वो सिर्फ एहसास बनकर रह जाते हैं। और अमिताभ, जया और रेखा की कहानी भी शायद कुछ ऐसी ही है, जिसमें प्यार भी था, दर्द भी था और मजबूरी भी। अगर आप भी अमिताभ बच्चन के लिए दुआ करने वाले उन करोड़ों लोगों में शामिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी और इमोशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।